हेलो एवरीवन, वेलकम टू टार रोड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टर रोड की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की इंटेंस इमोशंस। आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके को लेकर क्या है, या फिर आप इनके लिए मैटर नहीं रखते हो, या इनको ऐसा लगता था ये बहुत इगोस्टिक पर्सन थे, या रैशन थे, प्रैक्टिकल थे कि मैं क्यों झुकूं भाई, मैं क्यों करूं, या फिर जो भी था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इनर वर्क कर रहे हैं। अब इनर वर्क करना यानी कि खुद पर काम करना, खुद की नेगेटिविटीज को देखना। आज तक इन्होंने कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखा, अपनी गलतियों को नहीं माना। गलतियां नहीं दिखती ना, ऑब्वियस सी बात है। सामने वाले को ब्लेम करना बहुत इजी होता है, खुद की गलती भी तो देखनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला ही गलत हो, राइट? तो हमेशा यह आप ही को गलत ठहराते हुए आए, या फिर किसी ना किसी को गलत ठहराते हुए आए। पर अपनी गलतियों का क्या? अपनी गलतियां नहीं दिखती थी, बट हाँ, अब इनको दिख रही है। अब ये समझ रहे हैं कि यार मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैंने भी गलतियां की है। आज जो हम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है, या इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इनकी ज़रूरत पड़ी, या फिर मतलब कभी यह अवेलेबल नहीं रहे। कभी इन्होंने आपको ना और तो छोड़ो, इमोशनली कभी आपका साथ नहीं दिया। तो क्या फ़ायदा उस कनेक्शन का, उस रिश्ते का, जब आप इमोशनली साथ नहीं दे रहे हो? जब आपको ज़रूरत है तभी साथ नहीं है, क्या फ़ायदा? ना ज़रूरत में कभी भी यह साथ नहीं थे, कभी भी यह साथ नहीं होते थे, या फिर हाथ छोड़कर भाग जाते थे, डर जाते थे, मतलब आपके साथ खड़े नहीं होते थे। तो वो कुछ एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पर अब यह फेस करना चाहते हैं। हाँ, यह भाग जाते थे, डर जाते थे। चैलेंजेस में भी आप दोनों के बीच में बहुत चैलेंजेस है। अगर इनको आपका साथ देना है, आपका सपोर्ट करना है, या फिर आपके साथ रहना है, तो बहुत सारे चैलेंज चेंजेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अब कैसे चैलेंजेस? तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, तो जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर हो सकता है ट्रेडिशन का, या फिर लैंग्वेज का, सिटी का, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। जैसे हो सकता है कि डिफरेंस रहा है, सेम जेंडर है, ऑब्वियस सी बात है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, या समझ रहे हो? आपको चैलेंजेस तो होने हैं, क्योंकि देखो समाज एक्सेप्ट नहीं करता जो भी चीजें हैं। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत चीजें हो जाती है, राइट? तो कहीं ना कहीं तो ये मतलब फेस नहीं करना चाहते थे, उस चैलेंजेस को ना भागते थे, डरते थे, या फिर कंप्लीटली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या छुप छुपा कर इस तरह का। बट कब तक? एक टाइम पर तो ऐसा होता है ना, चीजें पता चल ही जाती हैं ना। कुछ चीजें आप किसी से छुपाओ तो कब तक छुपा सकते हो? पता आज नहीं तो कल जो सच होता है ना, वो छुपाया नहीं जाता है। अगर यह आपसे कुछ चीजें छुपा रहे थे, हो सकता है यह आपसे छुपा रहे थे कि कुछ अपना कनेक्शन छुपा रहे थे, रिश्ता छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, या चीजों को छुपा रहे थे कुछ, या फिर हो सकता है कि यह रिश्ता आपके साथ जो भी रिश्ता है वो छुपा रहे थे समाज से, लोगों से, फैमिली से, या कहीं ना कहीं। अब बेसिकली कभी ना कभी तो एक्सेप्ट करना ही है, कभी ना कभी आगे तो बढ़ना ही है, कभी ना कभी लोगों को पता तो चलना ही है। एकदम से आपको अलग कर दिया, दूर कर दिया, तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया। एक लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि यह आपको अवॉइड कर रहे थे, एक लंबे समय से यह आपको इग्नोर कर रहे थे, या फिर इस रिश्ते पर काम नहीं करना चाह रहे थे। बट अब मैं देख रही हूँ कि हाँ, यह ना खुद भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपसे दूर रहकर, या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, या फिर अंदर ही अंदर से टायर्ड सा फील कर रहे हैं। अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो टायर्ड सा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ में अगर आप कहो ना, आपको भले ही कुछ भी दिख रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, बट इनकी लाइफ में कहूँ ना तो एक ब्लैक एंड वाइट सी है, जहाँ पर यह भले ही कुछ भी दिखा रहे हो, क्योंकि लोग तो दिखाते ही हैं। शो ऑफ वाली दुनिया हो गई है, लोग दिखाते हैं हम कितना सब कुछ अच्छा है, कितना मेरी लाइफ में बेटर है, ऐसा है वैसा है, बस एक शो ऑफ रह गया है। बट असल में किसकी लाइफ में क्या है ज़रूरी नहीं है, आप जज नहीं कर सकते,
बेसिकली आप जज नहीं कर सकते सोशल मीडिया की फ़ोटो से, या फिर कोई कुछ दिखा रहा है या बता रहा है या कुछ कर रहा है तो आप जज नहीं कर सकते। किसी के दिल में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब यह इस कनेक्शन के लिए हाँ करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद एग्जॉस्ट हो गए हैं आपसे दूर रहकर। मतलब कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन आ रही है कि नहीं यार, अब सब चीज़ें सही करनी है, अब बेटर करनी है, क्योंकि ये स्पार्क सा फील हो रहा है, स्पार्क सा क्रिएट हो रहा है। आप दोनों के बीच में पहले स्पार्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, राइट? एक स्पार्क सा फील करते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वही स्पार्क अब इनको फील हो रहा है अगेन। मतलब जो पहले ये रिश्ता था ना, जैसा ये पहले फील करते थे आपके लिए, ये दोबारा से अब वैसा ही फील करने लगे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ के लिए, इनके लिए सच में ये कितना डिनाइल कर दें। ये कुछ भी सोच लें या ये मतलब कुछ भी इमेजिन कर ले कि नहीं भाई वो उसकी वैल्यू नहीं है, या फिर मैं रह लूँगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये अपने टेरेस पर जाते हैं, छत पर जाते हैं या बाहर जाते हैं, कहीं तो ऐसा दिख रहा है कि स्काई देखते हैं, यानी कि आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं। मे बी किसी का नाम आकाश हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है, आई डोंट नो। तो आकाश को देखते हैं या फिर स्काई को देखते हैं ना, तो इनको मतलब वहां पर भी ना कहीं आपका फेस दिखता है। समझ रहे हो किस कदर आप इनके माइंड में छाए हो? आप खुद सोचो, क्योंकि मुझे वह एनर्जी दिख रही है, लिटरली दिख रही है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी यह मतलब ऐसा फ्री होते हैं या रात में टहलने चले जाते हैं छत में, या कैसे भी मतलब टेरेस पर जाते हैं, छत पर जाते हैं, ऊपर आकाश को देखते हैं, आसमान में देखते हैं ना, आप दिखते हो, आपका फेस दिखता है, पुरानी चीजें याद आती हैं। ऐसा लग रहा है कि लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं या फिर बस ऊपर ही देखते रहते हैं। वो चीजें, पुरानी चीजें ना जैसे रिकॉल सी हो जाती है। अब पुरानी चीजें, जो मेमोरीज आप दोनों की साथ में थी, जो साथ में आप दोनों का कनेक्शन था, बातें करते थे, साथ में रहते थे, खुशियां थी, तो वो सब चीजें इनके माइंड में चलने लग जाता है। मतलब इस हद तक ये आपके बारे में सोचते हैं, इस हद तक आप इनके माइंड में चलते हो। कहीं ना कहीं हाँ, आप इनके डिस्टाइन पार्टनर हो। इनको फील होता है कि आप लाइफ टाइम इनके लिए हो। मतलब आपका होना ही इनके लिए बहुत बहुत खुशी, मतलब ऐसा था ना कि एक पॉजिटिविटी था, इनकी खुशियां थी आपके होने से। पर कहीं ना कहीं यह नहीं समझ पाए, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप भी बदल गए हो। कहीं ना कहीं आपको कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफ दी है। सच में इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। आपने बहुत दुख झेला है इस रिश्ते में, बहुत दिक्कत फेस की है, बहुत रोए हो, बहुत पछताए हो। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके पास आना चाहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ बनती है ना, हाँ बनती है। जब इन्होंने रिश्ता बनाया है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, चाहे एक एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का हो, तो वह तो बनता ही है, और या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी हो, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब इन्होंने रिश्ता क्रिएट किया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना। ऐसा थोड़ी कि हर चीज़ अपने फ़ायदे के लिए ही होता है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है ना, उसको निभाना चाहते हैं। आज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, अंदर से फील हो रहा है कि नहीं निभा पाए, नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं आप आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपको मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं और रेडी हैं एक न्यू बिगिनिंग के लिए। यह बस आपके हैं, यह आपको बताना चाहते हैं। बस इनका दिल आपके लिए है, यह आपके लिए है। बस यह आपका वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपसे भी जैसे कहना चाहते हो कि थोड़ा सा वेट करो, मेरा मैं जल्दी आ रहा हूं या जल्दी आ रही हूं, आई डोंट नो। लिटरली ये मतलब मेरे आंखों में ना एकदम से मुझे यह लिखा हुआ सा दिखा कि मैं आ रहा हूं या आ रही हूं, ठीक है। मतलब एक चैनलाइज्ड मैसेज कहूं, ठीक है।
तो वो दिख रहा है कि यह आना चाहते हैं। वेट का कार्ड है कहीं ना कहीं। हाँ, जो आपने भी वेट किया है ना, वह खत्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की। थोड़ा सा वेट करो इनका। यह जो दूरियां आ चुकी है ना, आप दोनों के बीच में वो ओवरकम करेंगे, वो दूरियों को ख़त्म करेंगे। अब यह क्योंकि इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। इनको रियलाइज्ड हुआ है कि इनकी लाइफ में यस आप बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो। इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू एक नेक्स्ट लेवल है। हाँ, इनकी लाइफ आपसे ही शुरू होती है, आप में ही ख़त्म होती है। कहीं ना कहीं यह उन दूरियों को आप ख़त्म करेंगे, एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे, और वो भी आप ही की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। यानी कि जो भी आपकी टर्म कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कि आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, यह आपको समझे, आपको प्यार दें। जो भी कमिटमेंट चाह रहे हो या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से हर चीज़ अब आपको मिलेगी इस रिश्ते में। ठीक है? क्योंकि हर एक गलती का आज इन्हें अफसोस हो रहा है। जो भी इन्होंने दर्द दिया, तकलीफ दी, आपको पेन दिया, रुलाया, हर चीज़ का इनको दर्द खुद भी फील कर रहे हैं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं सॉरी का कार्ड है। हाँ, आपको बहुत जल्दी इनसे सॉरी मिलने वाला है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सॉरी बोले, अपनी गलतियों को रियलाइज करें, तो बहुत जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर बॉटम से कार्ड था सरप्राइज का। तो डेफिनेटली अब आपके पास आप इनसे ना एक सरप्राइज, स्पेशल सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, जहाँ पर सरप्राइज में पता है क्या होगा। अपनी फीलिंग्स खुलकर बताएंगे आपको कि यह कितना प्यार करते हैं। ये अपने को बदलना चाहते हैं। आपको गिफ्ट भी देंगे, कहीं ना कहीं आपके क्लोज आएंगे। ये कितना स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपके लिए कितना फील करते हैं। आप देखोगे एक रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से, एक पॉजिटिविटी इनकी तरफ से, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ये आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कैसे आपको अचानक से इनका नाम दिख रहा है, या फिर अचानक से कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड दिख रही है, पॉजिटिविटी फील हो रही है, या एंजल्स नंबर आप बार बार देख रहे हो, फेडर्स देख रहे हो, लव बर्ड्स देख रहे हो, या फिर पेयर में कुछ चीज़ें देख रहे हो, पेयर देख रहे हो, या फिर हो सकता है अचानक से लोगों का ना जो पॉजिटिव कनेक्शन है। सपोज कुछ कपल्स को देख रहे हो जिनके बीच में भाग्य सकते हो। टैरोट की फैमिली का पार्ट। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए हाथों हाथ। चेंजिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर चेंजिंग का कार्ड क्यों है? क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। सीरियसली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके होने से खुशियाँ हैं। आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि आप अभी तक उदास हो, परेशान हो, रो रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो। बहुत जल्दी हैप्पीनेस, ये स्माइल ना आपके फेस में आने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पार्टनर आप देखोगे कि यह बदल रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, तो खुशियाँ तो बनती है ना, स्माइल तो बनती है ना, हैप्पीनेस तो फील होगी ही होगी ना। तो हाँ, एक हैप्पीनेस आप फील करने वाले हो। अब जो एंजाइटी आपको लग रही है, या फिर आपको हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, बुरा सा लग रहा है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, द मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो ना। तो अब बहुत जल्दी 8 ऑफ वंड्स, यस कम्युनिकेशन। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन मिल रहा है बहुत स्पीड में। ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है? इसका कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर इस बात का कार्ड क्यों है? तो बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, इतने तो नहीं लेंगे। स्पार्क का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है नाइट ऑफ वंस। हाँ, आपके लिए एक्शन। अब एक्शन क्यों आ रहा है? एक्शन ले रहे हैं, लेने वाले हैं। अब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पार्क क्रिएट हो रहा है, आपके लिए प्यार फील हो रहा है। एक तरफा प्यार यह जैसा फील कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि पुराना प्यार सा फील कर रहे हैं। जैसे एक अट्रैक्शन होता है ना, जब किसी को किसी से पहली बार प्यार होता है,
लव एट फर्स्ट साइट टाइप फीलिंग होती है ना, वैसे ही यह आपके लिए फील कर रहे हैं। मतलब वो स्पार्क पॉजिटिविटी, वो फीलिंग्स इनको फील हो रही है। इसीलिए मतलब ऐसा लग रहा है ना कि स्माइल करते थे। परेशानी है लाइफ में, दुखी हैं, दूर है आपसे, पर कभी आपका ध्यान आता है या आपके बारे में सोचते हैं। पुरानी बातें याद आती हैं, जो अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है वो टाइम याद आता है ना, तो फेस में एक स्माइल आ जाती है। एक मतलब अपने आप ही स्माइल सी आ जाती है। ठीक है, तो हाँ, उनको फील हो रहा है कि यार मैंने कितना इग्नोर किया। 7 ऑफ वंस, कितना डिफेंसिव हो गया या हो गई, कितना मैंने इग्नोर, कितना गलत किया, कितना अवॉइड किया, कितनी गलतियां हुई हैं। पर अब नहीं, अब सुधारना है और इक्वल गिव एंड टेक करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यस, इक्वल गिव एंड टेक करना है। वो सारा प्यार आपको देना है जो आप डिर्व करते हो, शायद जो नहीं दे पाए। ठीक है, वो प्यार देना है। तो गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस मिसिंग, धनु राशि भी दिख रही है। ठीक है, माइंड का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स, यहाँ पर माइंड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ वंस। पता है इनको ऐसा फील हो रहा है, अगर ज्यादा देर करेंगे ना तो ऐसा ना हो जाए कि आप किसी और के हो जाओ, ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं और चले जाओ, आप इनके हो। मतलब बहुत पजेसिव हो रहे हैं, नहीं तुम मेरी हो या तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, मैं तो बिखर जाऊंगा, मैं तो टूट जाऊंगी या टूट जाऊंगी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम चाहिए। तो ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ना हमेशा इनको लॉयल कनेक्शन मिला है, पॉजिटिव कनेक्शन मिला है, प्यार मिला है, इमोशंस मिले हैं, कितना केयर किया है आपने इनके लिए ना। लॉयल्टी दिख रही है, ऑनेस्टी दिख रही है आपकी तरफ से, हमेशा आप इनको लेकर ऑनेस्ट रहे हो। तो वह दिख भी रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि वह पास्ट को ना नहीं भुला पा रहे हैं, आपको नहीं भुला पा रहे हैं। इवन जो पास्ट में आप दोनों की अच्छी यादें थी, अच्छा प्यार था, पॉजिटिविटी थी ना, वो नहीं भुला पा रहे हैं। तो आना चाहते हैं और आएंगे। किसके लिए? आपके लिए। एक्शन लेंगे। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि दिख रहा है बहुत जल्दी आपको एक्शन मिलने वाला है, क्योंकि एक तरीके से ना इन्होंने प्लानिंग बना ली है, एक तरीके से ना इन्होंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इन्होंने सोच लिया है इस रिश्ते को कैसे पॉजिटिवली ले जाना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको प्यार देना है, कैसे आपके लिए करना है। इन्होंने सोच लिया है और वह करके रहेंगे। ठीक है, वेट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर वेट का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 2 नंबर भी गाइस इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखो, हो सकता है कि कोई ना कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इनकी लाइफ में, या कुछ ना कुछ तो है जहां पर कोई रोड़ा रुकावट, ऑब्स्टकल्स या स्टक हैं, कहीं तो स्टक हैं, किसी प्रॉब्लम में तो है, यह फॉर श्योर है। तो पहले ये उसको सही करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिन लोगों के बीच में भी, हर किसी के लिए नहीं होगा गाइस, बट जिन लोगों के लिए है, तो वहां पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से पहले दूर करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, या फिर फैमिली है, मे बी फैमिली नहीं मान रही है, उनको मनाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि करियर फाइनेंसेस की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि करियर फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, या फिर जो भी ऑब्स्टकल आया है, जो भी प्रॉब्लम आई है, आप दो, या फिर अपनी नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो यस, अपने अंदर काम, मैंने तो वह बता ही दिया, आपको करना चाहते हैं, अपने को सुधारना, कर आएंगे ना, तो पॉजिटिवली आप दोनों रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और किसी की नहीं सुनने वाले हैं। हो सकता है कोई इंटरफेरेंस फिर भी करे, पर यह नहीं सुनने वाले हैं। ठीक है, तो चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं द सन के कार्ड से। यस, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए और पॉजिटिव वे में होते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए। ठीक है,
देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपके साथ ये फैमिली भी बना सकते हैं। शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं, या फिर आपको स्ट्रांग कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि भाग कर आ रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को सही कर रहे हैं या करना चाहते हैं। एकदम से जब सब चीज़ें सॉल्व होंगी ना, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड, वैसे ही यह आप तक आएंगे, या फैमिली मान जाए, या कैसे भी पॉजिटिविटी इनकी पर्सनल लाइफ में आ जाए ना, वैसे ही यह आप तक आ रहे हैं, भाग कर आएंगे। ठीक है, सॉरी का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर सॉरी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द हैंग वन। तो द हैंग मैन का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्टक है, बुरा लग रहा है कि कैसे आपको फेस करें, कैसे सॉरी बोल, कैसे आपको अपने प्यार को जाहिर करें, कैसे आपको समझाएं, कितनी बड़ी गलती हो गई। सर पकड़ना है। आप लिटरली आपके पार्टनर देखो, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, सर पकड़ रहे हैं कि आपके दुख का कारण यह कैसे बन गए, जब आपको आपको कितना कंफर्ट फील कराते थे। आप इनको जब आपको ज़रूरत थी तो यह कंफर्ट फील नहीं कर पाए, आपको लेट डाउन किया, आपको हर्ट किया, आपको छोड़ दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना, अब कैसे बोलूं, कैसे बताऊं, कैसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूं, कैसे सॉरी बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। इसलिए इन्होंने आपको दर्द दिया किसी और के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। वो तो दिख रहा है, मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं यस, अब इनको ऐसा लग रहा है कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे मैं कितना बेवकूफ़ था या कितनी इतनी बेवकूफ़ थी। तो ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। गाइस, यहाँ पर 19 समी पालसी अंबर और 12 बारी काब अंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है सरप्राइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सरप्राइज का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं अब आपको एकदम से पता चलेगा कि थर्ड पार्ट फोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखा दिया है। यह खुद ही बताएंगे, मे बी आपको कहीं इधर उधर से भी पता चल जाए। बट हाँ, और कहीं ना कहीं आप खुश होने वाले हो, कहीं ना कहीं आपके सामने पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छा तो लगेगा ना। अगर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर दिख रहा है, और इनको ना डर भी लग रहा है कि अगर यह आप तक आते ही हैं, आपको एकदम से अपने दिल की बात बताते हैं, कहीं आप ना दिल तोड़ दो, ऐसा भी इनको लग रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके अंदर थोड़े से चेंजेस इनको देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान तो चेंज होगा ही होगा ना। आपको इतना रुलाया है, परेशान किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो, या आप इन पे गुस्सा ना कर दो, या इनको ऐसा भी लग रहा है अगर मैं सरप्राइज देने आऊं, अचानक से बात करूं या चीजें सॉल्व करूं तो कोई दिक्कत ना हो जाए। यह भी सोच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको पता है आज कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस में है, डर में है, परेशान है, और बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड नहीं है, कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुशियां चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि बस इंतजार कर रहे हैं अपनी खुशियों का, चीज़ों को बैलेंस होने का, बस ठीक हो जाए, कैसे भी कुछ भी सही हो जाए। पर हाथ में हाथ रखकर बैठने से या फिर कुछ इनिशिएट नहीं करने से क्या सब चीज़ें सही हो जाएंगी? अगर ये कुछ नहीं करते तो क्या सब कुछ मतलब? अब देखो, पेड़ में भूख लगी है, पेड़ में फल लगा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको भूख लगी है, पेड़ में फल लगा है, आपको भूख लगी है, तो वो फल पेड़ से खुद ही गिर जाएगा, क्या नहीं गिरेगा ना? जब आप तोड़ोगे उस फल को, जब आप मेहनत करोगे उसे तोड़ने की और तोड़ोगे, तब खाओगे, तब पेट भरेगा, राइट? तो ऐसे ही हाथ में हाथ रखकर बैठने से क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। समझ